निपाह वायरस का साइंटिफिक नेम हेनिपा वायरस है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस वायरस का नाम निपाह वायरस क्यों पड़ा। सबसे पहले यह वायरस मलेशिया के अंदर पाया गया। मलेशिया के जिस गांव में यह वायरस सबसे पहले पाया गया था उसका नाम सुंगई निपाह था। इसी के कारण इस वायरस का नाम निपाह वायरस पड़ा। निपाह वायरस दूसरे जानवरों से इंसानों के अंदर फैलने वाला एक वायरस है। यह चमगादड़ों को अपने प्राइमरी होस्ट यानी कि नेचुरल होस्ट के तौर पर इस्तेमाल करता है। कॉमेंसलिज्म रिलेशन होने की वजह से यह चमगादड़ों को तो इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन चमगादड़ों से दूसरे जानवरों, इंसानों और अन्य को प्रभावित करता है। सबसे पहले यह वायरस मलेशिया तथा सिंगापुर में चमगादड़ों से पिग्स के अंदर फैला और उसके संपर्क में आने वाले लोगों में तेज़ी से प्रवेश करने लगा, जिसके कारण लगभग 100 लोगों की जान चली गई। यह कई अन्य माध्यमों से भी इंसानों के अंदर इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है, जैसे कि कंटेमिनेटेड फूड्स एंड वाटर। कुछ देशों जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तथा अन्य देशों में ऐसा देखा गया है कि वहाँ के लोग चमगादड़ों तथा पिग्स का भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यदि वह भोजन निपाह वायरस से इन्फेक्टेड हो तो वहाँ के लोगों में वह संक्रमण का कारण बन सकता है। फिर संक्रमित व्यक्तियों के दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आने पर यह वायरस तेज़ी से फैल सकता है। यदि कोई चमगादड़ जिसमें निपाह वायरस मौजूद हो किसी जलाशय, तालाब, कुएं, पानी की टंकी या किसी वाटर रिजर्वायर में गिर जाए और पानी को संक्रमित कर दे तो भी उस पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों में यह संक्रमण तेज़ी से फैलने की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति में निपाह वायरस प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं। उस व्यक्ति के अंदर बुखार, सर दर्द, पूरे बॉडी में पेन, मांसपेशियों में दर्द, थकान, किसी काम में मन ना लगना, एकाग्रता में कमी, दुविधाग्रस्त होना, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी तथा इंसेफ्लाइटिस जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यदि यह लक्षण किसी व्यक्ति में पाए जाएं तो एलाइजा टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, PCR टेस्ट, इन सब टेस्टों की मदद से निपाह वायरस को डायग्नोस करने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं निपाह वायरस से खुद को कैसे प्रिवेंट किया जाए। इसके लिए चमगादड़ के संपर्क में आने से बचना चाहिए, संक्रमित पशुओं जैसे कि पिग से बचना चाहिए, संक्रमित व्यक्तियों से भी हमें उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस या इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इस वायरस का फैटल रेट बहुत ही ज़्यादा है। WHO के अनुसार इस वायरस से संक्रमित 40 से 70% लोगों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार निपाह वायरस का न तो इस वक्त तक कोई दवा उपलब्ध है, न ही किसी प्रकार का वैक्सीनेशन उपलब्ध है। इसके इलाज के लिए व्यक्ति को सिम्टोमेटिक इलाज कराना चाहिए। जो भी सिम्टम उसे महसूस हो रहे हों, जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में बताया कि उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो आप उन लक्षणों के अनुसार प्रॉपर मेडिकेशन ले सकते हैं और प्रिवेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आप इस संक्रमण के होने के बाद भी या उससे पहले भी अपने आप का बचाव कर सकते हैं। So friends, this is the video on Nipah virus. Hopefully this video will be helpful for you. If you like the video, please like and share with your friends, and please do subscribe and press the bell icon. Thanks for watching.